17 बार मेरी छाती देखी, 18 बार मेरी पीठ देखी, याद करो मैं वही भगोड़ा हूं और वही तुमको भगाने वाला भी हूं। मैं कृष्ण हूं। अरे कृष्ण, तो तेरे साथ तो मैं युद्ध नहीं कर सकता। क्यों? तू भगोड़ा है और भगोड़ा के साथ हम युद्ध नहीं करते। अर्जुन के साथ नहीं कर सकता, अर्जुन बालक है। हां, ये भीमसेन कुछ तगड़ा है, इसकी हमारी अच्छी रहेगी। भीमसेन ने देखा, अरे ये सब तो बच गए, अब मेरी कुटाई होगी, ये मारेगा बहुत, क्या करें। चलो युद्ध सही, युद्ध हो रहा है। युद्ध करते 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 महाराज रोज युद्ध होता है, लेकिन जरासंध नहीं मरता। 27 दिन हो गए। रात्रि के समय भीमसेन भगवान के कक्ष में गए और भगवान से कहा कि मरता ही नहीं, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा, अब आए हो, पहले से आते तो कभी का मर गया होता। अब जाओ, सुबह युद्ध करना। युद्ध करना तो मेरी ओर देखते रहना और जैसे मैं करूं वैसे कर देना, बस मर जाएगा। प्रातःकाल युद्ध हुआ। भगवान सामने बैठे हैं, भीमसेन भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान ने तिनका उठा लिया और बीच में से चीर दिया। इधर का भाग इधर डाल दिया, इधर का भाग इधर डाल दिया। और भीमसेन ने देख लिया कि बस ऐसे ही मुझे करना है। जरासंध की टांगों को बीच में से पकड़ा और बीच में से फाड़ दिया। इधर का भाग इधर भाग फेंक दिया, इधर का भाग इधर फेंक दिया और जरासंध मर गया। सारे देवता जोर से दुंदुभियां बजाए और हिरण्यकंठ भगवान की जय। जरासंध की कथा छोटी सी सुनाऊं, ध्यान से सुनना। जरासंध के पिता के यहां कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी संतान हो जाए, एक महात्मा के पास गए। जंगल में महाराज बैठे थे। महाराज, मेरे संतान नहीं है, दीजिए। का एक आम था, आम दे दिया कि ले जाओ अपनी रानी को खिलाना, तुम्हारे यहां बेटा हो जाएगा। आम ले आए। राजा के 2 रानियां थीं। रानियों को फल दे दिया। रानियों ने क्या किया, उसके 2 भाग कर दिए और खा गई। जब बेटा तो एक ही दिया था महात्मा ने, अब 2 भाग करके खा गई, तो दोनों के गर्भ से आधा आधा, बीच में से आधा आधा पैदा हुआ। 2 भाग। रानियों को अच्छा नहीं लगा, अरे पता नहीं आप शकुन है, ये तो अच्छा बेटा नहीं है। 2 भाग में उठाकर के बाहर जंगल में फेंक दिया। जरा नाम की राक्षसी जंगल में मांस का ढूंढती हुई घूम रही थी। इस मांस के टुकड़ों को पड़ा हुआ देखा तो खाने के लिए उसने उठा लिया और अचानक उठा करके उन दोनों टुकड़ों को एक जगह भिड़ाया तो वो भिड़ गया और वो बालक जीवित हो गया और वो रोने लगा। वो बालक जिंदा हो गया, बालक हो गया। उसने उसको फेंक दिया। आवाज सुनी रानियों ने कि कोई रो रहा है। बालक को देखा तो वही बालक उठा करके ले आई, उसको पाल पोस के बड़ा किया, वही जरासंध हुआ। और आज भगवान की युक्ति से मारा गया। सहदेव उसका पुत्र जरासंध का था। उसको राजगद्दी पर बैठा दिया। 20,800 राजाओं को कैद खाने से मुक्त किया और उसके बाद भगवान पांडवों के यज्ञ में आए और युद्ध पांडवों का यज्ञ करा रहे हैं। तो कह रहे हैं सबसे पहले पूजा किसकी करें। सहदेव ने कहा कि सबसे पहले पूजा श्री कृष्ण की करो। सबके हाँ हो गई कि बढ़िया बात, बहुत सुंदर बात है, श्री कृष्ण सबसे उत्तम है, इनकी पूजा करो, ये सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन शिशुपाल वही खड़ा था। शिशुपाल बोला नहीं, इस कालिया की, इस भगोड़ा की, भगवान को गाली दे रहा है शिशुपाल। इस कालिया की, इस भगोड़ा की, इस बल्दिये की, जिसके पिता का पता नहीं, बाप का पता नहीं, मां का पता नहीं, स्थान का पता नहीं, कहां का है, गोकुल का है कि वृंदावन का है कि देवकी का है कि यशोदा का है, किसका है पता नहीं, उसकी पूजा करोगे। अरे भीष्म पितामह है, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा बैठे हैं, उनकी पूजा करो, इस भगोड़ा की पूजा करोगे। गाली दी शिशुपाल को। पांडव मारने दौड़े। भगवान ने कहा बस मारना नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मैंने 100 गलती माफ करती हैं। जब शिशुपाल पैदा हुआ था तो आकाश में बादल गरजे थे और शिशुपाल की 4 भुजाएं थी, 3 नेत्र थे, तो बड़ा अपशकुन माना। आकाशवाणी ने कहा था कि देखो तुम्हारा ये बेटा कैसे मरेगा कि जिसकी गोद में जाने पर इसकी 2 भुजा और तीसरा नेत्र गिर जाएगा, उसी के हाथ से इसकी मौत होगी। कन्हैया भी गए हुए थे। एक बार शिशुपाल को अपनी गोद में ले लिया तो 2 भुजा तीसरा नेत्र गिर गया।
तब शिशुपाल की मां ने कहा था, कन्हैया मेरे बेटे को मारना नहीं। मां ने कहा तो भगवान बोले कि देख मां, इसकी 100 गलती तो मैं माफ कर सकता हूं, और यदि इसने 101 गाली दे दी तो इसका राम नाम सत्य कर दूंगा। आज शिशुपाल गाली देता जा रहा है, भगवान गिनते जा रहे हैं, शिशुपाल दे रहे गाली, तेरी आज अंतिम दिन है, केवल अंतिम दिन है, आज तू गाली दे ले। गाली देते देते भगवान ने कहा, शिशुपाल 99 हो गई है, सावधान, अरे 100 हो गई, सावधान। और जैसी 101 गाली दी, भगवान ने चक्र निकाला, जेल से छोड़ा और चक्र कड़कड़ करता आया, शिशुपाल का सिर से अलग कर दिया। शिशुपाल का कल्याण हो गया। सारे देवता जोर से दुंदुभियां बजाते हैं। और द्वारकाधीश भगवान की जय, भगवान की जय। इस प्रकार से शिशुपाल को मारा, पांडवों का यज्ञ कराया, आदि आदि बड़ी सुंदर लीले भगवान की हैं। देखो भैया, पूरी लीला तो कोई कह सकता नहीं, किसकी सामर्थ्य है, समय के अनुसार ही कथा हो रही है। आप आगे की कथा सुने। साल्व नाम का राजा था, और वो भी बदला लेने के लिए उसने द्वारका पे आक्रमण किया। भगवान हस्तिनापुर में थे, प्रद्युम्न ने युद्ध किया, भगवान आए, उसको मारा। इसके बाद में दंतवक्त्र और विद्युत नाम के 2 भाई थे, वो भी बदला लेने के लिए आए थे। भगवान ने उनके साथ भी युद्ध करके उनको भी मारा। इस प्रकार से जब कथा सुनाई तो राजा परीक्षित ने कहा, महाराज ये क्या सुना रहे हो, उसने उसको मारा, उसने उसको मारा। कोई प्यारे भक्त की कथा सुनाओ, जिससे प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े, भाव बने, कोई प्यारे भक्त की कथा सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, ध्यान से सुनो। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। भागवत में सुदामा नाम नहीं, एक ब्राह्मण है। पत्नी का नाम सुशीला। सुदामा और कृष्ण दोनों बचपन के मित्र हैं। शांतिपनि मुनि के आश्रम में पढ़ते थे, एक साथ बैठना, एक साथ खाना, एक साथ उठना, बड़ा प्रेम था सुदामा और कृष्ण का। पढ़कर के अपने अपने घर चले गए। समय का फेर हुआ, और समय के फेर से क्या हुआ, कहते हैं कन्हैया तो द्वारका के बड़े धनवान व्यक्ति यानी राजा कहलाते हैं, और सुदामा जी गरीब हैं। लेकिन कैसे गरीब हैं? आर्थिक दृष्टि से भले गरीब कहलाओ, लेकिन वो सबसे बड़े सुदामा अमीर हैं। अमीर कौन है भैया? ये संसार में अमीर कौन है? गाड़ी होगी, बंगला हो गया, अच्छी अच्छी फैक्ट्री हो गई, ये अमीर हैं। लोग कहते हैं अरे भाई गाड़ी हो गई, बंगला, बड़ा चतुर आदमी है। संत कहते वो मूर्ख आदमी है। तुलसी सोई नर चतुर है, जो राम भजन लवलीन। वो चतुर है जो परमात्मा के नाम में लगा है, जो परमात्मा के नाम की पूंजी कमाता है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम धन होए। सुदामा अमीर है। अमीर क्यों है? कि उनके पास में राम नाम की पूंजी है। कृष्ण 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 जपते रहते हैं। संतोषी ब्राह्मण है, जो कुछ मिल जाता है उसमें संतोष कर लेते हैं। पत्नी है, बच्चे हैं, झोपड़ी है छोटी सी, मन में कोई कामना नहीं, कुछ नहीं चाहते, बस राम को नाम, कृष्ण का नाम जपते हैं। सुशीला भी कुछ नहीं चाहती है, लेकिन अपने लिए तो नहीं चाहती है, लेकिन मन में तो सुशीला के ये है ही कि मैं नहीं तो मेरे बच्चों का जीवन तो सुखी रहे। मन में यह है कि बच्चों का घर मड़िया अच्छी बन जाए तो बढ़िया ही है। कैसे करूं, क्या करूं? अगर ये एक बार द्वारकाधीश के पास चले जाएं तो सब काम ठीक हो जाएगा। एक दिन की बात, सुशीला ने अपने पति से कहा, अजी सुनते हो? कि हाँ कहो। कि हमने सुना है कि आपके मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। कि हाँ हैं। ये कैसी मित्रता, आप कभी मिलने तो जाते ही नहीं। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला वो तो मेरे हृदय में रहता है, उसे अपने हृदय में दर्शन कर लेता हूं, मिलने क्या जाए? कि नहीं नहीं, हृदय में तो रहते ही, सबके रहते हैं, लेकिन मित्रता का भी तो एक व्यवहार है, आना और जाना तो होना ही चाहिए। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला जाऊं तो सही, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो बड़ा आदमी है और हम छोटे आदमी, गरीब आदमी है, पता नहीं बड़े आदमी छोटों से बात नहीं करते।
पता नहीं वो हमसे बात करे कि नहीं करे, अब छोटे से आदमी हम, गरीब आदमी। सुशीला ने कहा स्वामी वो द्वारकाधीश हैं, वो दीन दुखियों से, भक्तों से, प्रेमियों से, दुखियों से बड़ो प्रेम से बात करते हैं, हृदय से लगा लेते, गले से लगा लेते। आप जाओ तो सही, वो आपसे बड़ी प्रेम से बात करेंगे। सुशीला जाऊं तो सही, लेकिन मुझे संकोच होता है। क्या कि मैं जाऊं तो भेंट में क्या ले जाऊं, मेरे पास कुछ है तो है नहीं। भाई मित्र के पास जाते तो कुछ तो साथ में ले जाएं भेंट में। सुशीला कहती है स्वामी तुम चिंता ना करो, इसकी व्यवस्था मैं करूंगी। और दौड़ी दौड़ी सुशीला एक पड़ोसन के घर पे गई और जाकर के बोली कि हे पड़ोसन, तू मुझे 4 मुट्ठी चिवड़ा के चावल दे दे, मेरे पति लौट के आएंगे, तेरा सारा कर्जा चुका दूंगी। ऐसे कह दिया। 4 मुट्ठी चिवड़ा के चावल ले आई और लाकर के उसने फटे पुराने गले सड़े कपड़े में लाकर के बांध दिया। अच्छा कपड़ा तो है ही नहीं, फटा सा पुराना सा गला सा कपड़ा था। चावल की पोटली बांध करके दे दी कि लो ये ले जाओ और जाकर के द्वारकाधीश श्री कृष्ण को दे देना। सुशीला के कहने पर सुदामा तैयार हो गई जाने के लिए। विचार किया पत्नी है और पत्नी हमारी बात मानती है 10, तो पति का भी कर्तव्य बनता है कि पत्नी की एक बात तो मान ही ले। चलो इसकी एक बात अपने भी मानते हैं, इसके मन की भी रह जाएगी और कन्हैया का दर्शन भी हो जाएगा, बड़ा मौज हो जाएगी। चलते हैं। सुदामा जी के पैर में कोई चप्पल तो है नहीं, धोती है तो फटी हुई सी है, सिर पे पगड़ी नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, हाथ में डंडा और माला एक हाथ में। कृष्ण का नाम जपते हुए कांधे पे चावल की पोटली डाल दी और सुदामा जी चल दी। तो कभी कहते हैं क्या, बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार, बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार। चावल की बोतली रे आए मोहन के द्वार, चावल की बोतली ले जाओ मोहन के द्वार। बार बार यूं कहे ब्राह्मणे होए सुदामा तैयार, राम जी होए सुदामा तैयार। चावल की पोटली ले आए मोहन के द्वार, चावल की पोटली ले आए मोहन के द्वार। बंधाय सुदामा बहेर हुआ, चावल गाड़ी पोट खाक में लीर लिया, चावल वाली पोट खाक में लीर लिया। क्या मारिया बैठ गया जद करने लगे विचार, क्या मारिया बैठ गया जद करने लगे विचार। चावल की पोट लेने जाओ मोहन के द्वार, चावल की बोतली में जाओ मोहन के द्वार। बार बार यूं कहो ब्राह्मणी होए सुदामा तैयार, बार बार यूं कहो ब्राह्मणी होयो सुदामा। चावल की बोतली में जाओ मोहन के द्वार, चावल की बोतली में जाओ मोहन के द्वार।
मस्करी सारा करे, फाटा कपड़ा देख मस्करी सारा करे, ओ फाटा कपड़ा देख मस्करी सारा करे। फाटा कपड़ा देख मस्करी सारा करे, इतने में एक मिलियो दयालो, इतने में एक मिलियो दयाल, तीनों मार्ग बताए, चावल की पोटली में आए हैं मोहन के दास, चावल की पोटली में आए हैं मोहन के दास। द्वारपाल जा कयो आदमी एक आया, द्वारपाल जा कयो, द्वारपाल जा कयो आदमी एक आया, द्वारपाल जा कयो आदमी आया, फाटा कपड़ा नाम सुदामो बतलाया, फाटा कपड़ा नाम सुदामो, बतलाया, सुनते ही जब नंगे पैरों, सुनते ही जब नंगे पैरों दौड़े दीन दयाल, चावल की पोटली में आए हैं मोहन के दास, चावल की पोटली में आए हैं मोहन के दास। बड़ी आनंद कंद भगवान की। सुदामा जी चले, कृष्ण का नाम लेते हुए जा रहे हैं। चावल की पोटली कंधे पे पड़ी, हाथ में डंडा, पैर में जूती, चप्पल नहीं, सिर पे पगड़ी, तन पे कपड़ा नहीं, एक धोती है तो फटी हुई सी है, लेकिन उत्साह है। कन्हैया से मिलूंगा, दर्शन करूंगा, वो मुझसे पूछेगा तो उससे पूछूंगा, परसों से मिलन नहीं हुआ, आज कन्हैया से जाके मिलूंगा। अरे बड़े प्रेम में भाव में डूबे हुए सुदामा चलते 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 शाम हो गई। कहते हैं एक बड़ी नदी का किनारा आ गया। अरे इतनी बड़ी नदी कैसे पार हो, बैठ जाओ, कोई केवटिया मिल जाए तो पार हो जाए। बैठे सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, भगवान ने देखा आ गया है तो अब बुला लो, फिर देरी क्यों करो। कहते हैं हम चलते हैं एक कदम तो भगवान चलता है 100 कदम, हम एक कदम बढ़ाएंगे भगवान की और तो भगवान 100 कदम पकड़ के उठा लेगा। भगवान है केवटिया बनकर के नाव लेकर के आगे और आवाज लगाई, अरे भैया कोई यात्री है, हमारी नाव में बैठ जाओ, उसे हम पार कर देंगे। सुदामा जी कहते यात्री तो हम हैं, लेकिन हमारे पास में पीसड़ो नहीं है, रुपयों नहीं है। भगवान कहते हैं कि हम रुपयों से पार नहीं करते, फ्री पार करते हैं। बात भी ठीक है, भगवान किसी साधन से नहीं मिलते, भगवान तो अपनी कृपा से मिलते हैं। साधन तो करना है असाधन मिटाने के लिए, लेकिन भगवान की कृपा का सहारा हो। सुदामा जी बैठ के फ्री की नाव बैठ जाओ, के लगे बैठ गए। इस पार से उस पार चले गए, भगवान को पहचान ना सके। नदी के किनारे पे सो गए, रात हो रही है अंधेरी, रास्ता देखा नहीं है, सुबह चलेंगे। नदी के किनारे सो रहे थे, भगवान ने कहा योग माया सुदामा सो रहा है, कोई चिंता ही नहीं इसको, शेर आ जाए, हाथी आ जाए, और जो भगवान का भक्त होता है उसे कोई चिंता नहीं होती। चिंता दीन दयाल को और मोमन सदा आनंद, चिंता चिंता भगवान को होती है और आनंद भक्त को होता है। आज भगवान के भरोसे सुदामा जी नदी के किनारे ही सो रहे हैं, कोई चिंता नहीं। योग माया ने उठा करके द्वारका के द्वार पे छोड़ दिया। सोते हैं, उन्हें कोई होश नहीं। आंख खुल के देखा तो चारों ओर देखा, अरे मैं तो कि नदी के किनारे था, यहाँ बड़े बड़े महल, बड़े बड़े नगर दिखाई दे रहे हैं, कहाँ आ गया। लोगों से पूछा भैया जी ये कौन सा नगर है। सभी लोग बोले पंडित जी ये द्वारका 6 है। अरे 6 में नहीं, तो 1 में जाना था। नहीं 6 माने महाराज पंडित जी है गुजरात में 6 को है को 6 बोले, ये द्वारका 6 है।
द्वारका है कि हाँ, और ये द्वारका तो मुझे आना ही था, ये सब कन्हैया की लीला है। अच्छा बताओ भैया द्वारका वासियों, हमारे कन्हैया का घर किधर है? पंडित जी, ओ पंडित जी, यहाँ कोई कन्हैया उन्हैया नहीं रहते ना, अठई रहता है, अठई रहता है। और वो तो यहाँ को राजा है, राजा। अच्छा राजा तो कोई कन्हैया नहीं है पंडित जी, वो तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण है। हाँ हाँ, वही द्वारकाधीश, वही तो। ठीक है पंडित जी, अगर आपको मिलना है तो जाइए, वो बड़ो सो महल है ना, उसमें रहते हैं। अब सुदामा जी हाथ में डंडा लेकर के और बड़े प्रेम से खट खट करते कृष्ण का नाम लेते लेते उस बड़े महल के पास आ गए। अंदर जाने लगे, दरवाजा था, द्वारपाल खड़े। पंडित जी आप अंदर क्यों जा रहे हो? दक्षिणा लेनी हो, रोटी लेनी हो, कपड़ा लेना हो, पैसा लेना हो, वो हम दे देंगे, ले लो, लौट जाओ अंदर। क्या करोगे जाकर के? भगवान विश्राम कर रहे हैं। सुदामा जी कहते हैं द्वारपालो, मैं रोटी कपड़ा सोना चांदी लेने नहीं आया हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं, वो मेरे सखा है, मैं मिलने आया हूं। सुदामा जी द्वारपालों से क्या कहते हैं? बड़े प्रेम से कह रहे हैं, जरा आप भी तो कहो कैसे? अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कर पे सुदामा गरीब आ गया है। हे भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ताली बजा के न सिर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नगर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, दाद कन्हैया को नाम है सुदामा। न सिर पे पगड़ी न तन पे जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखा पद नसीब आ गया है, मिलने सखा पद नसीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब आ गया है।
रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, गरीब आ गया, गरीब आ गया, गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है, घर पे सुदामा गरीब आ गया है। और द्वारकाधीश भगवान की जय हो। द्वारपाल ने कहा कि जाकर के कह दो। एक द्वारपाल बड़े अंदर गया। भगवान महल में बैठे हैं, रानियां सेवा कर रही हैं। द्वारपाल ने जाकर के प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके द्वारपाल ने कहा कि प्रभु शीश पगाना जगह तन पे, प्रभु जाने कहीं बसो हे ग्रामा। हे प्रभु, एक दुबला सा पतला सा एक ब्राह्मण आया है। और कैसा है वो? दुबला सा पतला सा एक ब्राह्मण आया है, तन पे कपड़ा नहीं, सिर पे पगड़ी नहीं, धोती है तो फटी हुई सी है। और हे प्रभु, उसके पैर में चप्पल भी नहीं, जूती नहीं है। और वो आपको अपना मित्र बताता है। और हे प्रभु, पूछने पर वो अपनो नाम सुदामा बताता है। कहते हैं सु कहती भगवान खड़े हो गए, दामा कहती भगवान भागे। मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया, मेरा सुदामा आ गया। पितंबर कहीं खड़ाऊं कहीं गिर गई, सब अस्त व्यस्त कर दिया। रुक्मणी देख रही हैं, रानियां देख रही हैं, सब चौकीदार देख रहे हैं कि आज इन कन्हैया को क्या हो गया। सुदामा का नाम सुन के कैसे व्याकुल हो गए। भगवान दौड़े दौड़े आए और आकर के दरवाजे पे सुदामा को अपनी छाती से लगा लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज बरसों के बाद सुदामा से मिले ही भगवान। प्रेम की आंखों में आंसू भर आए। मेरा सुदामा बहुत दिनों में मिला है। भक्त से मिलकर के भगवान की आंखों में आंसू आते हैं और भगवान से मिलकर के भक्त की आंखों में आंसू आए। इतने रोते हैं भगवान, इतने रोते हैं कि रोते रोते सुदामा को गीला कर दिया। और सुदामा भी इतने रोते हैं कि रोते रोते प्रेम की आंखों में आंसू भरे भगवान को गीला किया। बहुत देर तक सुदामा को अपनी छाती से लगाए रखे। भक्त के साथ मिलकर के भगवान को आनंद आ रहा है। और कहा, अरे सुदामा, तुम इतने दिन कहां रहे? तुम